क्या गोल्डमैन सैक्स की इस रिपोर्ट पर भरोसा करना चाहिए? अब जो जरा ग्राफिक्स आप दिखा रहे थे वो ग्राफिक्स जरा मुझे दिखाइए, जहां पर गोल्डमैन सैक्स के आंकड़े दिखाते हैं आपको। ये जो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है जिसमें कि वो ₹2.5 के टारगेट दे रहे हैं, यही गोल्डमैन सैक्स जो है जब एफपीओ आया था तो ₹11 पर इसने 81 लाख से ज़्यादा शेयर खरीदे थे। तो इस रिपोर्ट के मायने क्या हैं, ये बड़ा सवाल यहाँ पर निकल करके आ रहा है कि गोल्डमैन सैक्स खुद ₹11 के भाव पर जो है 81,82,592 शेयर खरीदता है और उनको यहाँ पर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे दिखाई देते हैं। लेकिन जब वो अपनी रिपोर्ट बनाते हैं 2-3-4 महीनों बाद, तो फिर उसमें वो कहते हैं कि ये शेयर जो है वो सेल रेटिंग हम बरकरार रख रहे हैं और यहाँ पर ये शेयर ₹2.5 तक जा सकता है, बेस्ट केस में ₹19। ये बेस्ट केस क्या होगा और सामान्य केस में ये ₹2.5 तक जा सकता है। अरुण जी, आप लंबे समय से बाजार को ट्रैक कर रहे हैं और इस तरह की रिपोर्ट्स पर आपकी टिप्पणी क्या होगी कि एफपीओ पे गोल्डमैन सैक्स ₹11 पे खरीदता है और फिर अब ₹2.5 के टारगेट दे रहे हैं, तो ये व्यूअर्स के लिए भी बड़ा कंफ्यूजिंग सा है या जो लोग उनके फॉलोअर्स हैं उनके लिए भी बड़ा कंफ्यूजिंग। लेकिन एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे और है इसी विषय को लेकर के, और उसके बाद से ये वोडाफोन आइडिया पे बातचीत बंद करते हैं। क्या ये रिपोर्ट क्या थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली आपको लग रही है कि एक कंपनी कह रही है कि सेल टारगेट मेंटेन किया है 2.30 से लेकर के 2.50 कर दिया, और वही कंपनी वही ब्रोकरेज हाउस जो है ₹11 के एफपीओ पर भी खरीदारी कर रहा है, उसको यहाँ पर संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं और थोड़ा छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं, 81-82 लाख शेयर जो है वो खरीदे गए हैं। क्या आप तो खैर ये तो बहुत बड़े ब्रोकरेज हाउसेज हैं, आप सामान्य रूप से अपने निवेशकों को जब सलाह देते हैं तो क्या इस तरह की स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं कि एक ही शेयर पर आप खुद जो है ₹11 पे खरीद रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि ₹2.5 तक चला जाएगा, बेस्ट में 19 आएगा, तो ये आपको लगता नहीं है जो रिटेल निवेशक है उसको थोड़ा सा उसके मन में कन्फ्यूजन क्रिएट करती है इस तरह की रिपोर्ट कि आज की इस रिपोर्ट के बाद शेयर तो गिर गया 12-13%? आपने जो एक ओपिनियन बनाया है वो सही है, लेकिन अगर आप कंपनी को चिट्ठी लिखेंगे और उनको पूछेंगे इसका जवाब दो, तो आपको जो जवाब मिलेगा वो मैं पहले बता देता हूं। वो कहेंगे कि हमारे 3 डिवीजन होते हैं कंपनी में, एक इन्वेस्टमेंट करता है, एक इंस्टीट्यूशनल रिपोर्ट बनाता है और एक हमारे जो HNI क्लाइंट्स है जो भारत स्थित है उनके लिए रिपोर्ट बनती है, और ये तीनों के बीच में चाइनीज वॉल्स होते हैं। तो अलग आदमी का अलग डिसीजन होता है और वो उस हिसाब से काम करते हैं। तो आपने जो ₹11 में जो निवेश किया वो हमारा इन्वेस्टमेंट आर्म था। जो हम ब्रोकर हैं, जो हम क्लाइंट्स को इन्फॉर्म करते हैं हमको क्या लगता है, उसने ये रिपोर्ट निकाली है ₹2.50 की और ₹19 की, और जो हमने निवेश किया वो एक अलग आर्म है। आपकी राय क्या है? अभी जो लोग निवेशित हैं क्या वो बने रहें? जो लोग इस गिरावट में 11-12% टूट गया है, थोड़े बहुत शेयर खरीदना चाह रहे हैं, क्या पैनिक में या जो है खरीदना चाहिए इस लेवल पे? एक रफ आइडिया ले लीजिए ताकि इस सेगमेंट को हम अलग से भी अपलोड कर सकें। विपुल जी, ये जो शेयर है एक मोमेंटम शेयर है। इसके अंदर में लोग बाग बड़े क्वांटिटी में कारोबार करते हैं क्योंकि शेयर की वैल्यू जो मात्रा है 11-12 रुपए, वो एक या ₹13 समझिए, उसकी एक सस्ती वैल्यू है। तो अगर आप 50,000 शेयर भी लेते हैं तो 6 लाख 6.5 लाख रुपए की रकम होती है। इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम डेली बेसिस पे होता है और लोग इसे बड़े मात्रा में ट्रेड करते हैं। मेरे ख्याल से अगर आप इसमें निवेशित हैं, आप थोड़ा सा जोखिम सहन कर सकते हो और इसको ट्रेड कर रहे हो, आप अवश्य ट्रेड करते रहिए। मूवमेंट इसमें आता रहेगा, अलग अलग समय पे इसमें लोग व्यू बनाते हैं तेजी का और मंदी का, लेकिन आने वाले 1-2-3 साल में वोडाफोन आइडिया यही रहेगा। ये कंपनी बंद नहीं होने वाली, इसका मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग